हाय स्टूडेंट्स, आज अपन जो पीछे किया हुआ था उससे आगे के फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे कैसे किए जाते हैं। देखो कि आपको क्या दिया हुआ हो, वाक्य में आफ्टर दिया हुआ हो, आफ्टर दिया हुआ हो तो आपको क्या करने का है। अगर वाक्य में आफ्टर दिया हुआ है, बीच में हुआ तो आफ्टर से पहले जो भी दिया हुआ है उसमें क्या आएगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। अगर क्या है, और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना, अगर ऑलरेडी वाक्य में आया हुआ है तो ऑलरेडी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज में ली जाएगी। उसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, वाक्य में ऑलरेडी दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आप यूज करोगे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर अगर क्या दिया हुआ हो आपको, यदि आपको दिया हुआ हो ऑलरेडी वाक्य में हो और आगे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आपको कौन सा किसका प्रयोग करना होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी है वाक्य में और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है। दूसरे किस तरीके से समझ सकते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है और ऑलरेडी वाक्य में आया हुआ है तो आपको किसका प्रयोग करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेनी है। और क्या है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, क्योंकि परफेक्ट में होता है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है और वाक्य में ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। तो अब एग्जांपल से मैं बताता हूँ। देखो, आई वेंट टू बेड आफ्टर, वाक्य में क्या आया हुआ है, आफ्टर आया हुआ है, आफ्टर आया हुआ तो ये क्या है, वेंट। वेंट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, आफ्टर आया हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आगे अपने को फिलअप क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, आपको एक तो आफ्टर मिल रहा है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई तो आपको किसका प्रयोग करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आ जाएगा यहाँ पे हैड फिनिश्ड। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखियो, ही फोन मी आफ्टर, एक तो आफ्टर आया हुआ है, ठीक है, आफ्टर आया हुआ है तो यहाँ पे ये वर्ब दी गई है, ये वर्ब है, ये कौन सी है, सेकंड है, सेकंड फॉर्म है तो आपको यूज किसका करना होगा, आफ्टर आया हुआ है तो आपको यूज किसका करना होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो अपन हैड का प्रयोग करेंगे, हैड रीच्ड। अब नेक्स्ट देखो, आपको क्या दिया हुआ है, माय मदर वॉश्ड माय शर्ट आफ्टर आई गो टू स्कूल। तो आपको एक तो इसमें सेंटेंस में क्या मिला है, आफ्टर मिला है और आफ्टर के बाद क्या मिला है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली है और आफ्टर मिला है तो अपन किसका यूज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आ जाएगा अपना हैड गॉन। इसके बाद में देखो आपको क्या दिया हुआ है, ही ऑलरेडी, आपको ऑलरेडी आया हुआ है, क्या हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है तो अपन इस वाक्य में आगे देखते हैं, हिज वर्क एंड, क्या है, ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड वेंट। वेंट कौन से, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी देके वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, ऑलरेडी देके वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो अपन किसका यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगी इसमें, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाएगी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, इसके
बाद में क्या आएगा, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहां पर क्या दे रखा होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती, तो आपको किसका प्रयोग करना होता, यहां पर हैड के स्थान पे हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करना होता, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी होती। अब दूसरा, इसको एक तरीका और है, दूसरा कैसे कि ये देखो आपको ये पूछ दिया जाए, अब आपको दे दिया क्या, पहला सेंटेंस है ये, इसी में आपको यहाँ पे पूछ दिया जाए, यहाँ पे दे दिया वो, आपको दे दी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली हुई हो, और दूसरे वाक्य फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ हो, तो आफ्टर या बिफोर आया हुआ हो, तो भी आपको क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेनी होगी। ये चीजें ध्यान रखना, क्या आफ्टर आया हुआ है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, आफ्टर सेंटेंस में आया हुआ है, तो अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। ऑलरेडी आया हुआ है, तो दूसरे वाक्य में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो, कौन सी सेकंड फॉर्म, तो अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। अगर ऑलरेडी के बाद आगे वाले वाक्य में, उसी वाक्य में आगे कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो अपन हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। हाँ, अब देखिए कि नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या मिले, टुमारो मिले, टुमारो मिले, नेक्स्ट डे मिले, द कमिंग डे मिले, इन फ्यूचर मिले, और द फॉलोइंग डे या कुछ भी मिले, द फॉलोइंग डे मिले, तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है और उसके साथ शैल विल का प्रयोग करना है। तो क्या करना है आपको, अगर क्या मिले, टुमारो मिले, नेक्स्ट डे मिले, द कमिंग डे मिले, द फॉलोइंग डे मिले, इन फ्यूचर मिले, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिलअप करनी होगी। और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे, आई और बी, और बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन बचे हुए हैं, यानी कि आई बी को छोड़कर और शबी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर शबी के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल इसे देखते हैं अपन। सी गो टू जयपुर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आया तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। तो सी, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यानी कि आई और बी नहीं है, तो विल गो। अब नेक्स्ट क्या, योर ब्रदर कम टुमारो, टुमारो आया हुआ है, तो अपन किसका यूज करेंगे, शैल विल का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। तो हो जाएगा विल कम। अब नेक्स्ट है द पुलिस बी वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, तो अब इसमें क्या है, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर आया हुआ है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, ये आया हुआ है तो अपन किसका करेंगे, शैल विल। सभी को मालूम है शैल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है नहीं, आई भी है ही नहीं, और बाकी क्या है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा विल बी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या है, टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, द कमिंग डे है, इन फ्यूचर है, द फॉलोइंग डे है। इनके बाद हम किनका प्रयोग करेंगे, शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ, वो बाई के बाद टाइम दिया हुआ, क्या है, बाई के बाद समय दिया हुआ हो, तो अपन शैल विल के साथ हैव का यूज करेंगे और वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, दे टेनिस दे वर्क बाय टाइम, तो बाय इवनिंग, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, बाय प्लस टाइम दिया हुआ, तो अपन शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे के साथ क्या जाएगा, विल, उसके बाद में हैव, फिनिश्ड। अब ये क्या है, सी रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, तो ये क्या है, बाय के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बाय के बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया गया है, बाय के बाद समय दिया गया है, तो अपन शैल विल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। तो सी है, तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव रिटर्न। अब ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, इंडिया बिकम सुपर पावर बाय 2025, यानी कि इंडिया है वो 2025 तक क्या है, सुपर पावर बन चुका होगा। तो अब ये क्या है, बाई के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, बाई के बाद समय दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन किसका यूज करेंगे, यहाँ पे या तो शैल यूज करेंगे या विल यूज करेंगे, उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इंडिया विल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, उसके बाद हैव, बिकम, ये वही शैल विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना, अगर क्या है, बाय के बाद समय दिया हुआ हो तो शैल विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। अब देखिए क्या जाएगा, सिंस फॉर टाइम प्लस बाय, और सिंस फॉर के बाद टाइम और उसके आगे बाय लगा के टाइम दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। जैसे हे राइट ए बुक फॉर ए वीक, यहाँ सिंस फॉर के बाद टाइम है और उसके बाद बाय है और उसके बाद टाइम है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे कि बाय के बाद टाइम आता है तो अपन किसका यूज करते हैं, शैल विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और सिंस, इसके बाद इसके साथ क्या दिया हुआ है, सिंस फॉर और टाइम दिया हुआ है, सिंस फॉर और टाइम दिया हुआ है, तो अपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, और क्या जाएगा, राइटिंग। अब ये क्या है, आई प्ले ए क्रिकेट मैच फॉर 2 hours, अब ये 4 के बाद 2 hours है और बाय के बाद क्या है, टाइम दिया, 4 के बाद टाइम दिया हुआ है, 4 के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, बाय के बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो आई आया हुआ है, तो शैल हैव बीन क्या जाएगा, प्लेइंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, सिंस फॉर के बाद टाइम और उसके बाद बाय लगाकर टाइम आया हुआ है, तो शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या हो, कहीं पर भी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा तो उससे दूसरे वाक्य में क्या आएगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा।
या जो भी वाक्य वर्ब से शुरू हो उससे आगे कोई और वाक्य में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ हो तो भी क्या है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाएगी, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ। जैसे क्या है लिसन मिला हुआ हो, उसके बाद में साइन मिला हुआ हो, लुक के बाद साइन, वॉच आउट, स्टॉप, या फिर वर्ब से शुरू होने वाले हो या डू नॉट से शुरू होने वाले हो तो उसी वाक्य में तो पूछा जाएगा तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और दूसरे वाक्य में पूछा जाएगा तो क्या आएगी इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे डोंट गेट आउट नाउ। अब ये क्या है डोंट से शुरू होने वाले, डू नॉट से शुरू होने वाले, उसके बाद ये क्या है वर्ब है। तो अब डोंट के बाद क्या सब्जेक्ट नहीं हो तो वो क्या है उसके बाद जो वाक्य शुरू होता है उससे अगले वाले वाक्य में क्या आएगा, उससे अगले वाले वाक्य में किसका प्रयोग करेंगे अपन इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन, ट्रेन क्या है सिंगुलर है, एक वचन है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे इज मूविंग फास्ट। तो क्या डोंट मेक ए नॉइज द बेबी, अब बेबी तो इसके साथ स्लीप है तो आ जाएगा इज स्लीपिंग। अब क्या है डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, तो क्या क्यों सन साइन, सूर्य चमक रहा है तो सन। अब ये आ जाएगा इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे साइनिंग। अच्छा अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि आपको यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको मैं क्या कर लेता हूं यहाँ ये कर लेता हूं डोंट, यहाँ पे आपको दे दिया वर्ब प्ले, तो आपको किस क्या यूज करनी होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर क्या है कि डू नॉट के बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो भी सेंटेंस जिस भी वाक्य में डू नॉट, लिसन, वॉच, स्टॉप ये दे रखे हो और दूसरा वाक्य आया हुआ हो तो उसमें आप किसका प्रयोग करोगे इज एम आर का प्रयोग करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ देखिए क्या दिया हुआ हो प्लीज दिया हुआ हो, प्लीज दिया हुआ हो तो उसके बाद में अगर वर्ब पूछी जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और क्या है प्लीज दिया हुआ हो और ब्रैकेट में क्या है वर्ब के साथ नोट दिया हुआ हो तो डोंट का यूज यानी कि डू नॉट का यूज करना है अपने को। डू नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाएगी। जैसे देखो प्लीज हेल्प मी, अब इसके साथ नोट नहीं है खाली वर्ब पूछी है तो अपन इसमें वर्ब की क्या है प्लीज आया हुआ है, तो प्लीज आया हुआ तो क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। अब इसमें क्या है प्लीज नोट मेक ए नॉइज, तो अब इसमें वर्ब है यानी कि नोट प्लस वर्ब दी गई है तो अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे, अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे नोट प्लस वर्ब दी गई है तो यहाँ पर अपन डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो अपन लिख देंगे डू नॉट या डोंट, डू नॉट मेक ए नॉइज, या आप डोंट भी लिख सकते हो, सो डोंट मेक ए नॉइज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ब्रैकेट में क्या है वर्ब के साथ नोट दिया हुआ है तो अपने को डू नॉट का प्रयोग करना है, और नोट नहीं दिया हुआ प्लीज से शुरू होने वाला है तो अपने को किसका प्रयोग करना है, अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। हाँ अब देखिए क्या दिया हुआ एक वाले वाक्य हो, एक वाले वाक्य में यदि एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे यस आया हुआ हो तो आगे फिल
फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आगे पूछा हुआ तो किसका प्रयोग करेंगे, अपन शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे दिया हुआ इफ ही कम्स, यानी कि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, एस एस लगा हुआ है, यानी कि एस लगा हुआ है। तो आगे अपन किसका प्रयोग करेंगे, आगे अपन शैल विल का प्रयोग करेंगे। आई दिया हुआ तो शैल हेल्प, यानी कि आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। अभी क्या है, यदि इफ वाले वाक्य हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो अपन शुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। जैसे इफ आई वेंट देयर, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या जाएगा, शुड वुड, ही वुड टीच। अब क्या है, यदि इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई हो तो अपने को शुड वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेनी होगी। देखो इफ यू हैड विश्ड, यानी कि इफ से शुरू है और क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो अपने को किसका यूज करना है, शुड वुड हैव, यानी यू है तो यू वुड हैव मेड, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, यू वुड हैव मेड का प्रयोग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो अपन शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म आई तो शुड वुड हैव के साथ, शुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और इफ वालों में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है तो शुड वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेंगे। इसी के साथ अपना फिल इन द ब्लैंक्स का जो 4 नंबर का टॉपिक है वो फिनिश होता है। थैंक यू।